मेरा नाम है राजेश और मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर की बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, जो मेरे ऊपर काम का प्रेशर बहुत ज्यादा रहता था। एक दिन मैंने अपने बॉस से कहा, बॉस मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए। मेरे बॉस ने तो पहले मना कर दिया, तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, ऑफिस में काम अभी ज्यादा है। मैं बॉस से रिक्वेस्ट की, मैं काम की वजह से थोड़ा स्ट्रेसफुल रहने लगा हूँ। मेरा बॉस तुरंत मान गया और मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी। छुट्टियां मनाने के लिए मैं अपने गांव आ गया। हमारे गांव में एक आरती नाम की भाभी है, जिनका बहुत बड़ा खेत है। साथ में खेतों में उन्होंने आम के पेड़ भी उगा रखे थे, जो उनके ऊपर रसभरे आम आ चुके थे। एक दिन मैं आरती भाभी के खेत में टहलने के लिए चला गया। तब आरती भाभी खेत में ही थी। उन्होंने मुझे देखा और कहा, राजेश तुम कब आए? मैंने कहा, भाभी कल शाम को ही मैं आया हूं। तब भाभी ने गुलाबी रंग की साड़ी पहनी रखी थी, जो दिखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। मेरे अंदाजे से उनकी उम्र 36 साल के आसपास होगी। उन्होंने मुझे खेत में बिठाया और अपने नौकर से कहा, कल हमने जो फ्रेश आम तोड़े हैं वह राजेश के लिए लेकर आओ। वह तुरंत मेरे लिए आम लेकर आ गया। मैंने कहा, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना है। लेकिन उन्होंने आग्रह किया कि खाओ, बड़े रसीले हैं, मीठे हैं, तुम्हें पसंद आएंगे। मैंने बातों बातों में इशारा करते हुए बोल ही दिया, भाभी यह रसीले तो होंगे, लेकिन आपके जैसे रसीले तो नहीं होंगे ना? उन्होंने चौंकते हुए बोला, फिर से बोलो राजेश, मैं कुछ समझी नहीं। मैंने कहा, छोड़िए भाभी, फिर कभी मैं समझाऊंगा। मैं वहां से घर चला आया। दूसरे दिन आरती भाभी का मेरे मोबाइल पर फोन आया और कहा, राजेश क्या कर रहे हो? मैंने कहा, कुछ नहीं भाभी, क्या काम था बताइए। आरती भाभी बोली, अगर तुम फ्री हो तो अभी मेरे खेत में आ जाओ। मैंने कहा, क्या काम है बताइए ना भाभी। उन्होंने फिर से वही बोला, तुम तुरंत मेरे खेत में आ जाओ, मैं वही बताऊंगी तुम्हें। मैं आरती भाभी के खेत में गया। तब उन्होंने रेड कलर की साड़ी पहन रखी थी। मैंने कहा, भाभी क्या लग रही हो आप? आपने अभी भी अपना फिगर मेंटेन किया है। तब आरती भाभी थोड़ी भावुक सी हो गई और बोली, राजेश बैठो। मैं बैठ गया। तभी मैंने खेत के चारों ओर नजर घुमाई तो आज खेत में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मैंने भाभी से पूछा, आज कहाँ गए आपके सारे नौकर? तब उन्होंने बोला, मैंने आज सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है। तब मैं फिर से भाभी से फिर से वही सवाल किया, क्या बात है भाभी, आपने मुझे बताया नहीं कि मुझे खेत में क्यों बुलाया है? तब भाभी बोली, राजेश क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हें तो पता है ना, मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक मेरा कोई बच्चा नहीं है। मैंने कहा, भाभी आपने किसी डॉक्टर से चेक करवाया? आरती भाभी बोली, मैंने डॉक्टर से चेकअप करवाया था, मेरे अंदर कुछ भी कमी नहीं है, लेकिन तुम्हारे जो भैया में थोड़ी कमजोरी है। मैं तुमसे एक बात करूंगी तो तुम किसी से बोलोगी तो नहीं ना? मैंने कहा, बताइए भाभी, मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। तब आरती भाभी बोली, तुम्हारे भैया जब भी मेरे साथ क्रिकेट खेलते हैं वह ठीक से शॉट ही नहीं लगा पाते। मैंने भाभी से बोला, अगर आप नाराज न हो तो मैं कुछ बोलूं? भाभी बोली, बोलो ना राजेश, क्या कहना चाहते हो तुम? मैंने घबराते हुए बोला, अगर भाभी मैं आपकी इच्छा पूरी कर दूं तो? भाभी बोली, मैं कुछ समझी नहीं राजेश। मैं कल जब आया था आपने मुझे आम खिलाए थे, अगर मैं कहूं कि मुझे आपके आम खाने हैं तो तुम कौन से आम की बात कर रहे हो? मैंने कहा, जो आप सोच रही है वही आम की बात कर रहा हूं मैं। उसने कहा, ठीक है, मैं खिला दूंगी, लेकिन एक शर्त है, यह बात तुम्हारी और मेरे बीच में रहनी चाहिए। मैंने कहा, ठीक है भाभी। तब भाभी मुझे अपने कमरे में ले गई और मुझे अपने आप खिलाएं और साथ में क्रिकेट भी खेलने दिया। एक क्रिकेट मैच खत्म ही हुआ था कि भाभी ने बोला, राजेश क्या तुम शॉट मारते हो? सीधा चौके छक्के ही मारते हो? मैंने भाभी से पूछा, आपको कैसा लग रहा है? भाभी बोली, फिर से एक क्रिकेट मैच हो जाए तो मैं पूरा रिव्यू दूंगी तुम्हें। हमने देर ना करते हुए दूसरा क्रिकेट भी खेल लिया। यह क्रिकेट तकरीबन 1 घंटे तक चला होगा। आप भाभी को ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। मैंने भाभी से बोला, मुझे फिर से आम खाने हैं। वह बोली, अब तो यह खेत तुम्हारा ही है, जितने आम खाने हैं खा लो। मैंने भाभी को बोला, मुझे आपके खेत में बहुत मजा आया, मन कर रहा है मैं घर जाऊं ही नहीं और एक मैच खेल लूं। मैंने भाभी को फिर से मना लिया और एक मैच खेली। भाभी तीसरे मैच में बोल उठी, बस करो, कितने छक्के मारोगे, दर्द हो रहा है, छोड़ दो राजेश प्लीज। मैंने कहा, भाभी बस यह एक और मैच खत्म हो जाने दो, फिर तो क्या जितने दिन मैं गांव में रहा
उतने दिन मैंने भाभी के साथ क्रिकेट खेलता, कभी खेत में, कभी भाभी के कमरे में, कभी मेरे घर पे। मेरी छुट्टियां खत्म हुई, मैं अहमदाबाद आ गया। अचानक 2 महीने बाद भाभी का मेरे मोबाइल पर फोन आया और कहा, राजेश, मैं मां बनने वाली हूं। शुक्रिया राजेश, तुमने मेरे पर जो एहसान किया है वह मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक के साथ कमेंट में जरूर लिखना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूले।